Hello friends, welcome to another practice question of linear equations in two variables. This is the 128th question in the series. I will strongly urge you to go back and watch the previous 127 questions. The link to the entire playlist is down there in the description for your reference. ध्यान रखिएगा इस चैनल पे हम आपके लिए पुराने सालों में पूछे हुए सारे क्वेश्चंस और एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया था सीबीएसई एग्जाम्स ऑफ 2024 में। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, मोस्ट प्रोबेबली 2 या 3 मार्क के लिए पूछा गया होगा। इस क्वेश्चन में दो कंडीशंस हैं, दोनों कंडीशन से दो सिंपल लीनियर इक्वेशंस निकलेंगे दो वेरिएबल में, और उन दोनों इक्वेशंस को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। 2 मिनट खर्च करके पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। पहला कंडीशन बोल रहा है 3 years ago रश्मि वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज नजमा, एंड सेकेंड कंडीशन है कि 10 years later रश्मि विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज नजमा। हाउ ओल्ड आर रश्मि एंड नजमा नाउ? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए पहले अज्यूम कर लेते हैं कि रश्मि का जो करंट एज है, हमको करंट एज मानना है, इज इक्वल टू एक्स, और जो नजमा का करंट एज है उसको हमको मानना है वाई। ठीक है, अब क्वेश्चन बोल रहा है कि 3 years ago रश्मि वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज नजमा। 3 years ago रश्मि का एज होगा एक्स माइनस ऑफ 3, और रश्मि का जो एज है वो नजमा के एज के 3 टाइम्स के बराबर, यानी 3 टाइम्स ऑफ नजमा का 3 years पहले क्या एज होगा, 3 टाइम्स ऑफ वाई माइनस 3। इसे सॉल्व करें तो आ जाएगा x माइनस 3 इज इक्वल टू 3y माइनस ऑफ 9, और x की वैल्यू यहां से निकल के आ जाएगी 3y माइनस ऑफ 6, और ये हमारा इक्वेशन 1 है, जिसे मैं सेकंड इक्वेशन में रखूंगा और सॉल्व कर लूंगा। ठीक है, तो पहला कंडीशन ये था 3 साल पहले वाला। अब सेकंड कंडीशन पे जाते हैं। सेकंड कंडीशन है हमारा 10 साल बाद वाला। तो 10 साल बाद रश्मि का एज क्या हो जाएगा, x प्लस 10, और नजमा का एज क्या हो जाएगा y प्लस 10। पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 10 साल बाद रश्मि का जो एज है वो नजमा के एज के ट्वाइस है, तो 2 टाइम्स ऑफ y प्लस 10। ठीक है, अगर ये दो इक्वेशन आपने सेट कर लिया तो सॉल्व करना तो बहुत ही ज्यादा इजी हो जाता है। तो x प्लस 10 बराबर हो जाता है 2y प्लस 20 के, और यहाँ से x की वैल्यू निकल के आ जाती है 2y प्लस 10। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन है। ठीक है, अब दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, सॉल्व करना बहुत ही आसान है। कंपेयरिंग 1 and 2, कंपेयरिंग 1 and 2, कंपेयरिंग 1 and 2, व्हाट डू वी गेट? दोनों को मैं इक्वेट कर सकता हूँ क्योंकि दोनों में हमारे पास x की वैल्यू है। तो 3y माइनस ऑफ 6 विल बी इक्वल टू 2y प्लस ऑफ 10। यहाँ से आ जाएगा 3y माइनस ऑफ 2y इज इक्वल टू 10 प्लस 6, ये 10 प्लस 6, और यहाँ से निकल के आ जाएगा कि y इज इक्वल टू 16। अब y इज इक्वल टू 16 आ गया, तो मैं इक्वेशन 1 में, फ्रॉम इक्वेशन 1 x इज इक्वल टू 3y माइनस ऑफ 6, तो x इज इक्वल टू 3 इंटू 16 माइनस ऑफ 6, और ये हो जाएगा 48 माइनस ऑफ 6 यानी कि 42। तो यहाँ से मेरे x की वैल्यू आ गई 42, यानी कि रश्मि की एज जो थी वो थी x के बराबर, ये आ रही है 42 ईयर्स, और नजमा की जो एज है जो कि हमने लिखी थी y के बराबर, और ये निकल के आ रही है 16 ईयर्स। ये इस क्वेश्चन का सोल्यूशन है। ठीक है, एक छोटा सा काम जो आप एग्जाम के रूम को छोड़ने के पहले ये कर सकते हैं कि हम जो है दोनों कंडीशंस को सेपरेटली वैलिडेट करके देख सकते हैं। इस वैलिडेशन से हम एग्जाम रूम छोड़ने के पहले जो है अश्योर्ड रह सकते हैं कि भाई हमारा सोल्यूशन सही है। देखिए 3 साल पहले रश्मि का एज क्या हो जाएगा, रश्मि का एज 3 साल पहले क्या हो जाएगा 42 माइनस 3 यानी कि 39, और नजमा का एज, ये मैं -3 और नजमा -3 लिख देता हूँ। नजमा का एज 3 साल पहले क्या हो जाएगा 13। अब देखिए चेक कीजिए 13 इंटू 3 ये 39 होता है, इसका मतलब फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। सेकंड कंडीशन देखिए 10 years लेटर, यानी कि आर 10, रश्मि का 10 years के बाद में क्या हो जाएगा एज 42 और 10 यानी कि 52 ईयर्स, और नजमा का 10 साल बाद क्या हो जाएगा एज 16 प्लस 10 26 ईयर्स, और ये इसका जो है 2 टाइम्स है। तो ये भी क्वेश्चन का आंसर सही है। अब ये ग्रीन वाला पार्ट वैलिडेशन का आपको रफ में करना है। जब आप ये रफ वाला पार्ट कर लेंगे तो एग्जाम छोड़ने के पहले आप कॉन्फिडेंट रहेंगे कि आपका सोल्यूशन सही है। ओके, I hope you found the solution useful. Please do like, share, comment, and subscribe in case you want me to solve any other questions for you. To put down your queries in the comments below. Till then, keep working hard, keep practicing hard. Cheers and God bless.